गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम वीडियो के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स अपनी जो बुक्स है उसका जो सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटाज, जिसमें हम पढ़ चुके थे पहले सोर्सेज ऑफ द डाटाज। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंडरी सोर्सेज, एंड जो हमने पढ़े थे प्राइमरी डाटा क्या होते हैं और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जो पर्सनल इंटरव्यू है उसमें कौन कौन से मेथड आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज नोन एज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जैसे नाम से श्योर है, जैसे डायरेक्ट एंड पर्सनल। ठीक है, दैट मीन्स इट इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, कि जो डाटाज है वो किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेटर से पर्सनली। ठीक है, क्या करता है वो पर्सनली इंडिविजुअल से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर है, कौन है, इन्वेस्टिगेटर, और उसको डाटा चाहिए किसके, एक फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, जो फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा लेबर से। किससे करेगा, लेबर से, और वहाँ से क्या करेगा, अपने डाटाज को कलेक्ट कर लेगा। जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं हम सुटेबिलिटी, कि व्हेन दिस मेथड इज सुटेबल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखिए, सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, यदि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लार्ज होगा तो इन्वेस्टिगेटर को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, लिमिटेड हो, नॉट वेरी लार्ज हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हेन ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेटर को ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी को रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड होगी, उस केस में ये मेथड सुटेबल है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन इज केप्ट टू बी सीक्रेट। अब जैसे इसमें नाम से पता लगता है कि जो आपके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, किसके बीच में हुआ, इन्वेस्टिगेटर और लेबर के बीच में, मतलब देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिस कन्वर्सेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो क्या रहेगी, सीक्रेट रहेगी। ठीक है, अब अगला क्या है, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से पॉइंट की जाती है। ठीक है, जो रेस्पोंडेंट्स है, जो रेस्पोंडेंट था उससे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो एक्यूरेसी बोलते हैं शुद्धता को। ठीक है, मतलब इनएक्यूरेट नहीं होंगे वो डाटा, एकदम एक्यूरेट होंगे। ठीक है, अब अगला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट्स इज रिक्वायर, कि अगर आपको ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो इसमें इन्वेस्टिगेटर का जो आपका रेस्पोंडेंट्स है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशंस एंड सुटेबिलिटी। अब आते हैं हम इसके मेरिट एंड डिमेरिट पर। ठीक है, व्हाट आर द मेरिट ऑफ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और व्हाट आर द डिमेरिट ऑफ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट है इसमें ओरिजिनलिटी। ठीक है, पढ़ चुके हम इसमें सुटेबिलिटी में कि जो डाटा इसमें कलेक्ट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ओरिजिनल डाटा। क्यों, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली इन रेस्पोंडेंट से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो इसमें जो डाटा होते हैं क्या होते हैं, ओरिजिनल डाटा। एक्यूरेसी होती है। ठीक है, इसमें जो डाटा है वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी से डाटा ले जा रहे हैं और वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डाटा क्या करते हैं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं उसे डायरेक्टली डाटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है। अगला आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। अब देखो, अगर इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, एक एक्सपर्ट होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है किससे, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट मीन्स रेस्पोंडेंट्स। तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो उसको मिलेगी, बट उसके अलावा अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसको इन्वेस्टिगेटर को मिल जाएगी। ठीक है, अब अगला है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, जो डाटा इसमें कलेक्ट किए जाते हैं वो किस नेचर के होते हैं,
नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं, मतलब एक रूपता होती है डाटा में। क्यों? क्योंकि ये कोलेक्ट किसके द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि काफ़ी इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या देखा हमने, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटाज है, वो क्या है? यूनिफॉर्म नेचर के है। इलास्टिक, अगला पॉइंट क्या है? इलास्टिक। दैट मीन्स कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, जिससे क्या है, इस मेथड को इलास्टिक बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके डीमेरिट पर। डीमेरिट पहला है इसका, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। इफ द एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज वाइड, देन इंफॉर्मेशन इज नॉट इजिली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। अगला है आपका पर्सनल बायस। ये भी पॉसिबल है कि जो इन्वेस्टिगेटर है और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें पर्सनल बायस, मतलब पर्सनल भेदभाव हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें जो बायस आ सकते हैं, मतलब जो डाटाज है वो किससे अफेक्टेड हो जाएंगे? पर्सनल बायस, कि डाटाज में बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस। थर्ड पॉइंट है कॉस्टली। क्या है? कॉस्टली, मतलब कि इस मेथड में इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज ए कॉस्टलियर मेथड। क्यों इसमें कॉस्टली किसमें है? कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट मीन्स देयर इज मोर मनी इन्वॉल्व वाई कलेक्टिंग दिस डाटाज। कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम, इसमें क्या लगेगा? टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और थर्ड, मोर एफर्ट इन्वॉल्व, कि इसमें इन्वेस्टिगेटर को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसमें? डाटाज को कलेक्ट करने में, ठीक है। और लास्ट इसका है लिमिटेड कवरेज, कि इस मेथड का यूज करते हुए हमें ओनली एक लिमिटेड कवरेज को ही कवर कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड एरिया को ही कवर किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके सेकंड मेथड की ओर। तो ये सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे नाम से शो हो रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? ओरल होती है। और किससे कैसी होती है? इनडायरेक्टली। दैट मीन्स इट इज अ मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज इन ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन्स, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन नहीं की जा सकती किससे? पर्सन रिगार्डिंग हुम द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, कि जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे ना कलेक्ट करके क्या करते हैं? इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द अदर पर्सन, ठीक है। किससे करते हैं? ओरली, किसी और पर्सन से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो अगला है इसमें, जो आप अदर पर्सन होते हैं ना, उनसे एक्सपेक्टेड किया जाता है, हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, दीज अदर पर्सन आर कॉल्ड विटनेसेस, ठीक है। ये जरूर लिख के आना कि जो अदर पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु आर द विटनेसेस, कि विटनेसेस कौन होते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इसमें लिख के आना है, विटनेसेस आर दो पर्सन्स who are expected to possess the necessary informations, ठीक है। कि उनसे एक्सपेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर क्या एक्सपेक्ट करता है कि ये इनके पास से हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि इन्वेस्टिगेटर ने किससे कांटेक्ट किया था? इन्फॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए थी? लेबर के बारे में, ठीक है। तो उसने क्या किया था? डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन किससे कलेक्ट की थी? लेबर से। किससे की थी? लेबर से। बट इसमें क्या करता है, वो लेबर से इंफॉर्मेशन कांटेक्ट ना करके किसी थर्ड से, दैट मीन्स कोई मैनेजर है, क्या है, जो लेबर के ऊपर मैनेजर है, उससे क्या करेगा? इंफॉर्मेशन उसको जो चाहिए वो प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटर क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो मैनेजर है, जो अदर पर्सन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटनेसेस, ठीक है। इट मे बी वन पर्सन और मोर पर्सन, विटनेसेस, ठीक है। उससे क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं दिस सुटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि व्हेन द मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सुटेबल, तो दिस मेथड सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली लार्ज। कि कंपैरेटिवली देखें कि अगर क्या हो, जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो लार्ज हो, किससे कंपैरेटिव में? जो हमने लास्ट मेथड में यूज किया था, कौन सा?
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में अगर क्या हो, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन सा हो, लार्ज हो, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल लेबर से कॉन्टैक्ट ना करते हुए क्या करेंगे, डायरेक्टली जो उन पर सुपरविजन कर रहा है, जो मैनेजर है, जिससे आप इन्वेस्टिगेटर एक्सपेक्ट करता है कि उसके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगा वो, लार्ज रिलेटिव एरिया हो तो ये मेथड क्या है, सुटेबल है, ठीक है, इजिली डाटा को कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ कंसर्न रेस्पोंडेंट्स, ठीक है, ये सुटेबल कब है, जब ये पॉसिबल ना हो, ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पॉसिबल ना हो कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है रेस्पोंडेंट से, जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, इस मेथड को यूज कर लेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स नेचर का, कैसे नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो इस नेचर का होता है कि उसमें एक एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होता है जो इन्फॉर्मेशन को दे सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसमें मेरिट, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये मेथड सुटेबल है जब कैसा, जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, लार्ज हो, तो इसमें जो मेथड है इसमें फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, लार्ज होता है, दिस में वाइड एरिया, ठीक है, वाइड एरिया होता है इसमें, ठीक है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वाइड, लेस एक्सपेंसिव, दैट मीन्स कि ये क्या होता है, कंपैरेटिवली जो हमने लास्ट मेथड देखा था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से, लेस कॉस्टली, ठीक है, लेस कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड लेस एफर्ट इन्वॉल्व, ठीक है। आप क्या कहते हैं इसमें, एक्सपर्ट ओपिनियन, कि जो विटनेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कि उनकी जो ओपिनियन होती है वो क्या होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाती है, ठीक है। अगला है फ्री फ्रॉम द बायस, फ्री फ्रॉम द बायस। अब क्या है, ये मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है किससे, थर्ड पर्सन से, विटनेसेस से, तो इन्वेस्टिगेटर की जो उससे रेस्पोंडेंट्स हैं उसके बीच में बायस का कोई चांस है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, विटनेसेस दे रहा है, ना कि रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन, कि ये मेथड क्या है, एक सिंपल अप्रोच है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए सबसे ईजिएस्ट मेथड कौन सी है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जिसके डीमेरिट पर, किस पे आते हैं हम, डीमेरिट पर। डीमेरिट है इसकी लेस एक्यूरेट, कि ये मेथड होती है इसमें जो डाटा होते हैं, डाटाज आर लेस एक्यूरेट, ठीक है, मतलब जो डाटा होते हैं दीज आर नॉट ओरिजिनल डाटा, ठीक है, और क्या होता है, ओरिजिनल नहीं होता और जो लेस ऑफ एक्यूरेसी होती है, ठीक है। बायस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि जो आपके विटनेसेस है और रेस्पोंडेंट्स हैं उनमें क्या हो, भेदभाव हो, किसी प्रकार का मतभेद चल रहा हो, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, जो डाटा होते हैं वो बायस का शिकार हो सकती है, ठीक है, और इसमें जो भी कंक्लूजन मिलते हैं वो डाउटफुल होते हैं, ठीक है, उसमें आप श्योर नहीं कह सकते कि दिस इंफॉर्मेशन इज 100% ट्रू और नॉट, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको विटनेसेस ने दी है वो 100% ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड मेथड कौन सी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब ये है जो पर्सनल इंटरव्यू की थर्ड एंड द लास्ट मेथड, कौन सा है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स, की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कहाँ से की जाती है, लोकल सोर्सेज से, ठीक है। अब क्या है, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पोंडेंट्स, ठीक है, कॉरेस्पोंडेंट्स बोलते हैं जैसे संवाददाता होते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह आपने देखे होंगे कि न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं कॉरेस्पोंडेंट्स, ठीक है, कि उनसे क्या होता है वो टाइम टू टाइम आपको एक सर्टेन एरिया की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्रिक्वेंटली आपको मिलती रहती है,
ठीक है। तो दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे, वो अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फर्निश टू द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, कि फिर वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें याद रख लेना, जैसे नाम से है कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज, ठीक है, कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपॉइंट्स कर लेता है लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पोंडेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे, कि वो अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब आते हैं सुटेबिलिटी, कि व्हेन दिस मेथड इज सुटेबल। सो फर्स्ट है, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, कि जब इन्वेस्टिगेटर को एक सोर्स से रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है कि जो आपके कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो लोकल पर्सन होते हैं, वो अपने वे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेटर को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं। अगला है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, तभी तो जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, अगर छोटा जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल है, तो वाइड नहीं है, तो इन्वेस्टिगेटर खुद ही कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसको वाइड कवरेज चाहिए, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसी चाहिए, वाइड, अलग अलग एरिया पे। तो इन्वेस्टिगेटर एट ए टाइम अलग अलग एरिया में अवेलेबल तो नहीं हो सकता ना, अलग अलग प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं हो सकता, तो क्या करता है वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर लेता है। अगला है द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज बाय जर्नल्स, जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, ठीक है, इनमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जनरली इस मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये मेथड कब यूज की जाती है, जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, की इन्वेस्टिगेटर को ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके मेरिट एंड डीमेरिट पर, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसमें कमियां हैं। तो सबसे पहले इसकी मेरिट है इकोनॉमिकल, पढ़ चुके हैं कि दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ द टाइम, मनी एंड लेस एफर्ट। ठीक है, जो हमने देखा है पहले मेथड में कौन सी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में, कि वो कॉस्टलियर मेथड थी, ये मेथड क्या है, लेस कॉस्टली है। वाइड कवरेज, कि ये कि वाइड एरिया को कवर करती है। कंटिन्यूटी, कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशंस जो उसके द्वारा कॉरेस्पोंडेंट्स अपॉइंट की जाते हैं उनके द्वारा उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, की मेथड कब सूटेबल है, जब उसको किसी स्पेशल पर्पज के लिए चाहिए वो डाटा, कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेशल पर्पज के लिए चाहिए। अब पढ़ते हैं इसमें डीमेरिट, क्या है इसके डीमेरिट, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है, लोकल पर्सन करते हैं, तो लोकल पर्सन किसको देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को होते हैं। तो इसमें जो चैनल में जो ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा होती है वो समाप्त हो जाती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि हम पहले बढ़ चुके हैं कि जो आप डाटा होते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में वो यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो केवल इन्वेस्टिगेटर द्वारा ही कलेक्ट की जाती है, ना कि डिफरेंट पर्सन्स द्वारा। तो इसमें क्या होती है, जो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अलग अलग इंडिविजुअल से मिलती है, तो इसलिए जो डाटाज होते हैं वो यूनिफॉर्म नेचर के नहीं होते। पर्सनल बायस, इट मे बी हैपन, कि जो आपकी जो लोकल पर्सन्स है, जो कॉरेस्पोंडेंट्स है, और जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके बीच में पर्सनल बायस हो। ठीक है, तो डाटाज मे बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस। लेस एक्यूरेट, कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें लेस एक्यूरेसी होती है। डिले इन द कलेक्शंस ऑफ डाटाज, कि जो डाटाज कलेक्ट किए जाते हैं उनमें डिले होता है, कि मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होते थे, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में 3 मेथड आते हैं आपके, कौन से, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड वन जो हमने पढ़ा है कौन सा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। तो दीज आर द मेथड फ्रॉम द पर्सनल इंटरव्यू। कल हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम जो आपका क्वेश्चनर मेथड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको इसमें कोई डाउट हो, यानी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब मिलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।